होली का त्योहार कब है? होलिका दहन का समय, होली का महत्व और कथा, श्वेत अकड़े की जड़ का उपयोग। जय श्री हरि, जय महादेव। प्रेम और रंगों के अद्भुत संगम, उल्लास और उमंग से भरे इस पावन पर्व होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको बताएंगे होली का त्योहार कब है, होलिका दहन का शुभ समय, होली का महत्व और पौराणिक कथा, साथ ही श्वेत अकड़े की जड़ के चमत्कारी उपाय जिनसे आपके जीवन में सुख, समृद्धि, धन, वैभव और सफलता की अपार वर्षा होगी। इस जानकारी को अंत तक अवश्य सुनें, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं प्राचीन ग्रंथों और तांत्रिक शास्त्रों में वर्णित विशेष रहस्य जो आपकी किस्मत बदल सकते हैं। अगर आप हमारे वास्तु ज्ञान चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें। आइए अब बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं इस दिव्य ज्ञान यात्रा को। होली का त्योहार कब है? साल 2025 में होली का पर्व पूरे देश में 13 मार्च गुरुवार को मनाया जाएगा। यह दिन विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण, महादेव और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए अत्यंत शुभ होता है। रंगों की होली पूर्णिमा तिथि के दूसरे दिन यानी 14 मार्च को खेली जाएगी। होलिका दहन का समय, होलिका दहन 13 मार्च 2025 गुरुवार को होगा। इस दिन पूर्णिमा तिथि रहेगी और इसी रात्रि को होलिका दहन किया जाएगा। शुभ मुहूर्त की बात करें तो होलिका दहन का सबसे उत्तम समय संध्या 6:30 से रात के 8:45 तक रहेगा। इस समय में होलिका दहन करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और सकारात्मकता का वास होता है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं होली का महत्व और पौराणिक कथा। होली का महत्व और पौराणिक कथा। होली का पर्व केवल रंगों का उत्सव नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति, आत्मशुद्धि और नकारात्मक ऊर्जा के नाश का पर्व भी है। इस दिन मनुष्य अपने सारे कष्ट, रोग, दुर्भाग्य और बुरी शक्तियों को होलिका की अग्नि में स्वाहा कर देता है। होलिका दहन की पौराणिक कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार असुरराज हिरण्यकशिपु ने पूरे ब्रह्मांड में अपना आतंक फैला रखा था। उसने स्वयं को भगवान घोषित कर दिया था और अपने पुत्र प्रहलाद को भी अपनी भक्ति करने के लिए बाध्य किया। लेकिन प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्त थे। हिरण्यकशिपु ने अनेक प्रयास किए, लेकिन वह अपने पुत्र की भक्ति को नहीं डिगा सका। अंततः उसने अपनी बहन होलिका से सहायता मांगी। होलिका के पास एक ऐसा दिव्य वस्त्र था जिससे वह अग्नि में नहीं जल सकती थी। होलिका ने प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठने का निश्चय किया, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से वह दिव्य वस्त्र उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गया और होलिका जलकर भस्म हो गई, जबकि प्रहलाद सुरक्षित रहे। तभी से असत्य पर सत्य की विजय के प्रतीक रूप में होलिका दहन किया जाता है। इस दिन होली की अग्नि में अपने दुख, परेशानियां, बुरी आदतें और नकारात्मकता को अर्पित कर देने से जीवन में नई सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। श्वेत अकड़े की जड़ का उपाय। अब बात करते हैं श्वेत अकड़े की जड़ के दिव्य उपाय की, जिसे अगर होली के दिन सही विधि से धारण कर लिया जाए तो जीवन में अचानक धन लाभ, कारोबार में वृद्धि, शत्रुओं पर विजय और ग्रह दोषों से मुक्ति प्राप्त होती है। श्वेत अकड़े की जड़ का महत्व। श्वेत अकड़ा एक दिव्य औषधीय और तांत्रिक पौधा माना जाता है। यह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और इसे धारण करने से राहु, केतु, शनि और मंगल जैसे क्रूर ग्रहों के दोष शांत होते हैं। श्वेत अकड़े की जड़ को धारण करने की विधि। होली के दिन जब होलिका दहन की अग्नि प्रज्वलित हो जाए, उस समय एक शुद्ध श्वेत अकड़े की जड़ को जल में स्नान कराकर इसे गंगा जल से पवित्र करें। फिर इसे शिवलिंग के पास रखें और एयूएम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद इसे चांदी, तांबे या सोने के ताबीज में डालकर धारण करें। यदि व्यापार में वृद्धि चाहते हैं तो इसे दाहिने हाथ में बांधें। धन लाभ और समृद्धि के लिए इसे गले में धारण करें। यदि ग्रह बाधाएं हैं तो इसे बाएं हाथ में बांधें। श्वेत अकड़े की जड़ के अन्य चमत्कारी प्रयोग। यदि रोगों से मुक्ति चाहिए तो इसकी जड़ को काले धागे में बांधकर गले में पहने। यदि शत्रु बाधा से परेशान हैं तो इसे शनिवार की रात पीपल के वृक्ष के नीचे जल अर्पित करके धारण करें। यदि धन हानि हो रही है
तो इसे अपने धन रखने के स्थान पर रखें। तो भक्तों, आज हमने जाना कि होली का पर्व कब है, होलिका दहन का शुभ मुहूर्त, होली का महत्व और पौराणिक कथा, साथ ही श्वेत अकड़े की जड़ के अद्भुत उपाय जो आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सफलता लेकर आएंगे। वास्तु ज्ञान चैनल हमेशा आपके लिए ऐसे ही दिव्य और प्राचीन रहस्यमयी ज्ञान की श्रृंखला लेकर आता है। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। अगर अभी तक आपने वास्तु ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, ताकि आपको इसी तरह के चमत्कारी उपाय और अद्भुत ज्ञान प्राप्त होते रहे। दोस्तों, वास्तु ज्ञान चैनल आपको कभी भी गलत जानकारी नहीं देता। आपको हमेशा उचित और सटीक जानकारी हमारे चैनल पर मिलेगी। दोस्तों, वीडियो में बताए गए उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हिंदू ग्रंथों में छुपी हुई है, जिन्हें करणी मंत्र से आपकी हर समस्या दूर हो जाती है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो में बताए गए उपायों को जरूरी कर लें। दोस्तों, हमारा कर्तव्य है कि हम हिंदू धर्म को आगे की ओर ले जाएं और नई युवा पीढ़ी को हिंदू संस्कृति से जुड़े। दोस्तों, जितना कर्तव्य हमारे चैनल का होता है, उतना ही कर्तव्य आपका भी है कि आप हिंदू संस्कृति को आगे बढ़े। इसलिए आपको वीडियो को शेयर करना है, अपने मित्रों के साथ, अपने घर, अपने परिवार में इस वीडियो को चलना है, जिससे वह हिंदू धर्म के बारे में जान सके। होली के दिन श्वेत अकड़े की जड़ कैसे लाना है और इसे तिजोरी में कैसे रखें। होली का पर्व सिर्फ रंगों का नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति, नकारात्मक ऊर्जा के नाश और देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करने का दिन भी है। इस दिन किए गए तांत्रिक और धार्मिक उपाय अत्यंत प्रभावशाली होते हैं। विशेष रूप से श्वेत अकड़े की जड़ एक ऐसा दिव्य उपाय है जो धन, समृद्धि, सफलता, शत्रुनाश और सौभाग्य प्रदान करता है। इस जड़ को सही विधि से होलिका दहन के दिन लाया जाए और फिर तिजोरी में रखा जाए तो अचानक धन प्राप्ति, कारोबार में वृद्धि और पारिवारिक सुख शांति प्राप्त होती है। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि श्वेत अकड़े की जड़ कैसे लानी है और इसे तिजोरी में कैसे रखना चाहिए, जिससे यह चमत्कारी प्रभाव दिखाए और आपके जीवन में अपार धन वैभव लेकर आए। होली के दिन श्वेत अकड़े की जड़ कैसे लानी है। श्वेत अकड़ा, व्हाइट एग प्लांट, एक विशेष औषधीय और तांत्रिक पौधा होता है जो भगवान शिव और माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। इसकी जड़ को सही विधि से लाने पर यह अत्यंत शुभ फल देती है। श्वेत अकड़े की जड़ लाने की सही विधि: 1. सही दिन और समय चुनें। होली के दिन सुबह सूर्योदय से पहले या दोपहर 12 बजे के बाद ही इस जड़ को लाना शुभ होता है। होली दहन की रात इसे घर में लाने का विशेष महत्व होता है। 2. शुद्धता और पवित्रता बनाए रखें। स्नान कर लें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान शिव और माता लक्ष्मी का ध्यान करें और AUM नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए निकलें। 4. पौधे का चयन करें। जिस अकड़े के पौधे को चुनें वह पूरी तरह स्वस्थ और हरा भरा होना चाहिए। पौधा किसी मंदिर, नदी के किनारे या किसी पवित्र स्थान पर हो तो अधिक शुभ होता है। रखें। श्वेत अकड़े के पौधे को उत्तर या पूर्व दिशा से लाना अत्यंत शुभ माना जाता है। दक्षिण दिशा से यह पौधा लाना वर्जित होता है। 5. जड़ निकालने की प्रक्रिया: पौधे के पास खड़े होकर पहले AUM नमः शिवाय मंत्र का 21 बार जाप करें। फिर मंगलवार या रविवार के दिन किसी स्टील या लोहे के चाकू से जड़ को सावधानी पूर्वक खोदें। जड़ को निकालने के बाद उसी स्थान पर थोड़ा सा कच्चा दूध और पानी डालें ताकि प्रकृति को कोई नुकसान ना हो। 6. जड़ को घर लाने के दौरान ध्यान रखने योग्य बातें: इसे किसी लाल या पीले कपड़े में लपेटें। इसे जेब या बैग में ना रखें, बल्कि हाथ में ही लेकर आएं। घर आते समय पीछे मुड़कर न देखें। घर के मुख्य द्वार पर आने से पहले इस पर गंगा जल छिड़कें और AUM श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। श्वेत अकड़े की जड़ को तिजोरी में कैसे रखें। श्वेत अकड़े की जड़ को सही तरीके से तिजोरी में रखने से यह अत्यंत प्रभावशाली बनती है और अचानक धन लाभ, व्यापार में वृद्धि और घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। तिजोरी में रखने की सही विधि: 1. शुभ समय का चयन करें। होलिका दहन के तुरंत बाद या अगले दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त,
सुबह 4:30 से 6 बजे में इसे तिजोरी में रखना सबसे शुभ माना जाता है। इसे शुक्ल पक्ष के किसी शुक्रवार को भी तिजोरी में रखा जा सकता है। 2. श्वेत अकड़े की जड़ की शुद्धिकरण प्रक्रिया। पहले इस जड़ को गंगा जल, कच्चे दूध और केसर मिश्रित जल से स्नान कराएं। इसके बाद इसे साफ लाल या पीले कपड़े में लपेट लें। अब इसे धूप दीप दिखाकर माता लक्ष्मी और भगवान शिव का ध्यान करें। 3. तिजोरी में रखने का सही तरीका, जड़ को साबुत हल्दी की 5 गांठों के साथ रखें। साथ में 3 गोमती चक्र, 7 सुपारी और 11 कौड़ियां भी रखें। जड़ को तिजोरी के उत्तर पूर्व कोने, ईशान कोण में रखना सबसे शुभ होता है। इसे एक चांदी के सिक्के के साथ लाल कपड़े में लपेट कर रखना अधिक प्रभावशाली होता है। 4. विशेष मंत्र का जाप करें। तिजोरी में रखते समय निम्न मंत्र का जाप करें। एयूएम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः 108 बार। यह मंत्र जड़ को शक्ति प्रदान करता है और धनागमन के मार्ग खोलता है। 5. साप्ताहिक पूजन विधि। हर शुक्रवार को तिजोरी के पास घी का दीपक जलाएं। हल्दी और केसर का तिलक लगाकर एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। जड़ को कभी गंदे हाथों से न छुएं और न ही तिजोरी में अनावश्यक चीजें रखें। श्वेत अकड़े की जड़ तिजोरी में रखने के अद्भुत लाभ, धन समृद्धि में वृद्धि, अचानक धन की प्राप्ति होती है और आय के स्रोत बढ़ते हैं। नजर दोष से बचाव, परिवार पर लगी बुरी नजर समाप्त होती है। व्यापार में तरक्की, व्यवसाय में लगातार उन्नति होती है। ऋण मुक्ति। अगर कोई कर्ज में फंसा है तो इससे शीघ्र मुक्ति मिलती है। शत्रुनाश। शत्रुओं और ईर्ष्यालु लोगों से रक्षा होती है। ग्रह दोष निवारण। विशेष रूप से राहु, केतु, शनि और मंगल ग्रह के दोष समाप्त होते हैं। श्वेत अकड़े की जड़ अत्यंत चमत्कारी होती है और यदि इसे सही विधि से होली के दिन लाकर तिजोरी में रखा जाए तो यह जीवन में धन, वैभव, सौभाग्य और सफलता लेकर आती है। यह उपाय प्राचीन शास्त्रों और तंत्र विद्या में वर्णित है और अनेक सिद्ध योगियों द्वारा इसका प्रमाण दिया गया है। अगर आपको यह दिव्य जानकारी उपयोगी लगी हो तो वास्तु ज्ञान चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट में जय महालक्ष्मी जरूर लिखें ताकि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को अंत में होली से जुड़े महा उपाय हम बताएंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अब हम बात करेंगे होली के दिन महा उपाय के बारे में। जो उपाय आप करोगे, आपके करने मात्र से आपको सफलता मिल जाएगी। दोस्तों, अब बात करते हैं उन महा उपाय के बारे में, तो वीडियो को अंत तक तो आपको जरूर ही देखना है, क्योंकि वीडियो के अंत में बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय आपको बताएंगे। दोस्तों, होली एक पवित्र त्योहार है। होली दहन के बाद होली की रात का महत्वपूर्ण उपाय, होली का पर्व सिर्फ रंगों और उल्लास का नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और तांत्रिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। विशेष रूप से होली दहन के बाद की रात को तांत्रिक, ज्योतिषीय और आध्यात्मिक उपायों के लिए सबसे उत्तम समय माना गया है। यह वह समय होता है जब नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और सकारात्मक शक्तियां जागृत होती हैं। अगर इस रात कुछ विशेष उपाय किए जाएं, तो व्यक्ति धन, सुख समृद्धि, शत्रुनाश, बाधा निवारण और सौभाग्य प्राप्त कर सकता है। आज हम आपको होली दहन के बाद की रात के कुछ अत्यंत प्रभावशाली और चमत्कारी उपायों के बारे में विस्तार से बताएंगे, जिन्हें करने से जीवन में अद्भुत बदलाव आ सकता है। होली की रात करने योग्य महत्वपूर्ण उपाय 1। धन प्राप्ति और समृद्धि के लिए उपाय। होली की रात को माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए यह उपाय करें। उपाय की विधि। होली दहन के बाद जब सब लोग घर चले जाएं, तब घर के उत्तर पूर्व कोने, ईशान कोण में एक दीपक जलाएं। दीपक में गाय का घी और एक लौंग डालें। दीपक के पास बैठकर एयूएम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर से धन वैभव की प्रार्थना करें। अगले दिन उस दीपक के बचे हुए घी को तिजोरी या धन रखने की जगह पर लगा दें। लाभ। यह उपाय अचानक धन प्राप्ति के लिए बहुत प्रभावी होता है। अगर कोई व्यापार में हानि हो रही हो या आर्थिक स्थिति कमजोर हो, तो यह उपाय करने से धन लाभ होता है। 2. कर्ज से मुक्ति पाने का उपाय। अगर आप कर्ज से परेशान हैं
और लाख कोशिशों के बाद भी कर्ज खत्म नहीं हो रहा, तो होली की रात यह उपाय करें। उपाय की विधि: एक नींबू लें और उसमें चारों ओर 4 लौंग गाड़ दें। अब उसे अपने सामने रखकर ऐयुएम अरण मुक्तेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र जाप के बाद उस नींबू को अपने घर के मुख्य दरवाजे के पास गाड़ दें। अगले दिन उस नींबू को किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें। लाभ: इससे कर्ज जल्दी उतरता है और आर्थिक संकट समाप्त होते हैं। यह उपाय व्यापार में घाटा हो रहा हो तो भी लाभदायक होता है। 3. शत्रु और बाधा नाश के लिए उपाय: अगर आपके जीवन में शत्रु बाधा, कोर्ट कचहरी के मामले, ईर्ष्यालु लोग या किसी की बुरी नजर लग रही हो तो यह उपाय करें। उपाय की विधि: होली की राख भस्म लें और इसे एक लाल कपड़े में बांध लें। अब इस कपड़े को अपने घर के मुख्य द्वार पर लटका दें। इसके साथ ही ऐयुएम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। अगले दिन इस राख को पीपल के पेड़ के नीचे डाल दें। लाभ: इससे शत्रु शांत होते हैं और उनकी बुरी दृष्टि समाप्त होती है। अगर कोई तांत्रिक बाधा या नकारात्मक ऊर्जा घर में हो तो यह उपाय उसे नष्ट करता है। 4. व्यापार और नौकरी में उन्नति के लिए उपाय: अगर आपका व्यापार ठीक से नहीं चल रहा या नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा तो होली की रात यह उपाय करें। उपाय की विधि: एक हल्दी की गांठ और चांदी का सिक्का लें। अब इसे गंगा जल से धोकर लाल कपड़े में लपेट लें। होली की रात इसे अपने दुकान या ऑफिस के कैश बॉक्स में रख दें। अगले दिन इस कपड़े को तिजोरी में रख दें और ऐयुएम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्म्याय नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। लाभ: इससे व्यापार में तेजी से वृद्धि होती है और नौकरी में प्रमोशन के योग्य बनते हैं। यह उपाय व्यापार में स्थिरता लाने के लिए बहुत लाभकारी होता है। 5. संतान प्राप्ति और गृहस्थ सुख के लिए उपाय: अगर किसी को संतान प्राप्ति में बाधा आ रही हो या दांपत्य जीवन में समस्याएं हो रही हो तो यह उपाय करें। उपाय की विधि: होली की भस्म राख को गंगा जल में मिलाकर अपने घर के चारों कोनों में छिड़क दें। अब भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। ऐयुएम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। अगले दिन घर में गाय के दूध से बनी खीर बनाकर प्रसाद रूप में खाएं। लाभ: इससे संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। अगर पति पत्नी में झगड़े बढ़ रहे हैं तो इस उपाय से संबंध मधुर होते हैं। 6. होली की राख से धन आकर्षण का उपाय: होली की राख को तांत्रिक रूप से बहुत शक्तिशाली माना जाता है। इसका सही प्रयोग करने से घर में धन का स्थायी वास होता है। उपाय की विधि: होली की रात जब आग पूरी तरह बुझ जाए तो उसकी राख को एक सफेद कपड़े में बांध लें। अब इसे अपनी तिजोरी या धन रखने की जगह पर रख दें। साथ ही ऐयुएम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्याय नमः मंत्र का 21 बार जाप करें। लाभ: इससे घर में धन की बरकत बनी रहती है और खर्चों में कमी आती है। यह उपाय नौकरी और व्यापार में भी उन्नति लाता है। दोस्तों, होली हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्योहार है। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में बनाया जाता है। दोस्तों, वीडियो में बताए गए उपाय बहुत महत्वपूर्ण उपाय है। अगर आप ही उपाय करते हैं तो आपको निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। लेकिन आपसे अनुरोध है कि जो आप उपाय आपको बताए हैं उनको सही सुने और सही से जानें, फिर उन उपायों को करें। दोस्तों, आप देवों के लिए महादेव भोलेनाथ के भक्त हैं और माता लक्ष्मी के भक्त हैं, तो वीडियो को लाइक करें। होली की रात को किए गए उपाय बेहद शक्तिशाली और त्वरित प्रभाव देने वाले होते हैं। यह रात नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने का विशेष समय होता है। अगर आप ऊपर बताए गए धन, समृद्धि, शत्रुनाश, कर्ज मुक्ति और पारिवारिक सुख के उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में शुभता और सफलता आएगी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वास्तु ज्ञान चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें ताकि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। जय श्री हरि, जय महादेव।